चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जर मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जर मरे। मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास। अति उजास देखी आकाश आई सबे पायनी परे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। जो अपने जिय जानी शरणागत होई रहे। साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर ते तरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ
वल्लभ अति। रसना दिन रैन करहूँ रटन लागी रहे सुनहूँ। प्राणपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। तिहारे दरस बिन दुख पावत हों करहु कृपा। रंक पर द्विजपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। महालक्ष्मीपति सुनहु विनंती सदा रहो। ऐसी मेरी मति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। दुर्लभांग्रि सदा हो सुनहूँ सुबोधिनी। वचनामृत नित्य वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। और सबे तजी शरण भयो हो तुम बिन गोविंद। गोविंद की नौर गति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। करि करुणा करुणा निधान प्रभु। अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। तिहारे चरण कमल आश्रय बिन।
उपजत है भारो। सेवा कथा बिना मोहि लागत। विष सम सब संसारो। सद्रूप शिवल्लभ नाम तिहारो। चित में चिंतन करत अहर्निशे। कटत कोटि जंजारो। श्री वल्लभ वल्लभ करि गोविंद। मन वचन कर्म निर्धारो। सद्रूप शिवल्लभ नाम तिहारो। हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी। काल व्याल की सत्वर गति देखी। भय उपजत है भारी। हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी। बिन साधन उद्धरे अनेक जन। मन वचन कर्म निर्धारी। तजि निज धाम अवनि तल प्रकटे। अपनी प्रतिज्ञा पारी। हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी। तिहारो नाम उच्चार किए ते। कटत कोटि जंजारी। गोविंद जन्मागत है अंग्रिरज। नहीं चाहत संसारी। हितकृत सतां विनंती सुनहु हमारी। जो 60 टीकाएं हैं सर्वोत्तम स्तोत्र की, उनमें जहां जहां जिन टीकाकारन ने कोई विशेष बात कही है उनको एक फास्ट सर्वे करके और फिर द्वारकेश जी की टीका पे जाएंगे। और आशा है कि आज शायद यह को संपूर्ण भी कर पाएंगे अपन।
आवाज नहीं आ रही है? संस्कृत में सबसे पहली टीका श्री गोकुलनाथ जी की है और इन 6-7 दिनों में जो भी कुछ अपन ने इन नामन के संदर्भ में, 4 नामन के संदर्भ में मनन, चिंतन मनन कियो, लगभग वही ट्रैक पे श्री गोकुलनाथ जी की भी व्याख्या है। पर या मैं ऐसा है कि गोकुलनाथ जी को एक, अब यहाँ प्रस्थान लेना हो तो ले सकें अपन कि सर्वोत्तम स्तोत्र की व्याख्या में गोकुलनाथ जी को एक प्रस्थान है, द्वारकेश जी को एकदम दूसरा प्रस्थान है और रघुनाथ जी को एक अलग प्रस्थान है। रघुनाथ जी के प्रस्थान में वदनानल दास जी भी आए हैं। गोकुलनाथ जी के प्रस्थान को एकदम 100% तो नहीं, पर फिर भी काफी श्री हरिराय जी भी फॉलो कर रहे हैं और हरिराय जी की जो व्याख्या की शैली है, वह शैली में से द्वारकेश जी ने आखो ये भाव लियो है कि भागवत सु या कुटेली कर दो, कुछ या तरीके के इन व्याख्यान में प्रस्थान दे दें। सो सबसे पहले श्री गोकुलनाथ जी यहाँ उत्थानिका में ये पूरे नाम को इंट्रोड्यूस करते हुए यूं कहे कि आचार्येषु शुद्ध फल रूप पुष्टि मार्ग प्रवर्तकत्वं श्रुति स्मृत्याद्यनेक प्रमाणैः सर्वाधिकत्व ज्ञापनम सप्रवर्तित भक्ति मार्गांगीकृत जीवेषु तन्मार्ग बोधनेन तत्कृतार्थीकरणम। माने महाप्रभु जी ने जो मार्ग प्रवर्तित कियो है, वहां साधन और फल को ऐक्य। मार्ग खुद फल रूप मार्ग है, साधन रूप मार्ग नहीं है और ऐसे मार्ग के प्रवर्तक हैं और ये मार्ग पाछो श्रुति स्मृत्यादि अनेक प्रमाणंसु सर्वोत्कृष्ट है और या स्वप्रवर्तित भक्ति मार्ग में अंगीकृत जो जीव है, वाकु या मार्ग के बोधन सु महाप्रभु जी कृतार्थ करे हैं। साथ ही साथ ये बात भी कहे कि ये क्यों कैसे कर पाए हैं, तो वाको जस्टिफिकेशन देते हुए श्री गोकुलनाथ जी कहे हैं कि क्योंकि पुरुषोत्तम के मुख्य अवयव आस्य स्वरूप है महाप्रभु जी, या लिए ये कार्य संपन्न कर पाए हैं। जहां तक वैश्वानर नाम को संदर्भ है, वहां में जैसे कि अपन देख गए कि पुरुषोत्तम को जो मुखारविंद है, वह मुखारविंद स्वरूप जो अग्नि है, आधिदैविक अग्नि, जो आनंदात्मक अग्नि है, वाक्य आप अवतार हैं और लौकिक अग्नि के अवतार नहीं है। साथ ही साथ जैसे अपन ने देखो कि वैश्वानर को जो पहलू है वो वाक्पति को पहलू है, वो भी गोकुलनाथ जी बतावे कि मुखे वागप्यस्ति इति वाग रूपत्वंच।
ये वाग रूपता क्यों है महाप्रभु जी की? तो वो कहें कि क्योंकि पुरुषोत्तम के वाग रूप हैं और पुरुषोत्तम की वाणी महाप्रभु जी के रूप में प्रकट भई है। या तरह से समझो तो वाग रूपता बराबर समझ आएगी। लौकिकाग्नि में एक तकलीफ है कि लौकिकाग्नि अपने को ठंडी होए तो अच्छी लगे, सुहावे, पर गर्मी होए तो लौकिकाग्नि अपने को तकलीफ दे हो जाए। ऐसी अग्नि नहीं है, पर भगवान के मुखारविंद रूप होने के कारण ठंडी और गर्मी कोई भी सिचुएशन में, अब ये ठंडी और ये गर्मी क्या, या बात को अच्छी तरह से समझ लो कि जब अपन भगवत सेवा में परायण हैं, तो जैसे कि ये विप्रयोगवादी को एक पेटेंट आक्षेप या युक्ति है कि संयोग में भाव शीतल हो जाए है, तो वो शीतल हो जा तो भी होए, तो अभी वाह बखत वह शीतल भाव को महाप्रभु जी अपनी वाणी से जो है वो गर्माहट देते रहे हैं वैश्वानर होने के कारण। और विप्रयोग में यदि भाव जो है वो तप्त हो जातो होए, तो तप्त होके भी वो प्राण घातक ताप नहीं हुए है, वह बखत भी आंतरंतु परम फलम। ये जो महाप्रभु जी को आदर्श है, वह आदर्श के अनुसार महाप्रभु जी वह में भी अपने को उतने ही सुखद अनुभावक हुए हैं भगवत भाव के। ये बात श्री गोकुलनाथ जी बता रहे हैं। रघुनाथ जी तो वैश्वानर में वही बात कह रहे हैं जो मैं आपको सुना चुके हो। निरुक्त के हिसाब से विश्वान नरान नयति और विश्वे एनम नरा नयंती, पर श्री वल्लभ इति आख्या पितृमातृकृता, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लम्मा गारू ने इनको नाम वल्लभ रखे हो। तो सो ये पितृमातृकृता ये नाम है, और या नाम के कारण महाप्रभु जी वल्लभ हैं। पर ये नाम महाप्रभु जी को सिर्फ नाम को नाम नहीं, नाम के जैसा नाम नहीं है, पर अनवर्थ नाम है। मन जो नाम रखे है वो सार्थक महाप्रभु जी में भयो है, क्योंकि भक्तन को महाप्रभु जी प्रिय हैं। या अर्थ में या नाम को अनवर्थ नाम माने हैं। गोपेश्वर जी जो तीसरे टीकाकार हैं, वो या वैश्वानर की व्याख्या में क्या भयो है? आसुरेषु मोहांधकार स्थापकत्वं दैवे तदभाव पूर्वक ज्ञान प्रकाशकत्वं कथम घटते। मैंने ये शंका उठावे कि आसुरन में वैश्वानर होने के कारण ये भगवत भाव के प्रकाशक हैं, और प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुष होने के कारण आसुरन को मोहांधकार भी करे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है, ये महाप्रभु जी को विरुद्ध धर्माश्रयता कैसे प्रकट हुए है? वाक्य जस्टिफिकेशन में एक बात कहे हैं इंपॉर्टेंट के, क्योंकि आर्गुमेंट वहां ये है कि यदि अग्नि स्वरूप है तो प्रकाश देगो तो सबको प्रकाश देगो, और नहीं प्रकाश देगो तो कोई को प्रकाश नहीं देगो।
पर क्योंकि ये कोई को मोह अंधकार भी उत्पन्न करें और कोई को प्रकाश भी दे हैं, तो ये सबसे पहले तो लौकिक अग्नि रूप वैश्वानर नहीं होके आधिदैविक अग्नि रूप वैश्वानर हैं, और आसुरन को मोह करे हैं और भक्तन को मोह नहीं करे हैं। यही लिए इनको गुसाई जी ने वल्लभ कहो है। ये वल्लभ नाम को जस्टिफिकेशन गोपेश्वर जी बतावें। गोपेश्वर जी की टीका काफी बड़ी है, पर वो सारे विस्तार में तो अपने पास जाने को अभी समय भी नहीं है। हरिराय जी की योजना तो अपन देख चुके, और योजना के बाद एक और टीका हरिराय जी की है, और वह विस्तृत टीका में ये कहें कि जैसे अग्नि सर्वम दहति पश्चात तस्य अग्नित्वं करोति। अग्नि जो है वो सबको पहले गर्मावे और फिर गर्माते गर्माते वहां में भी अग्नि रूपता प्रकट करे। ऐसे महाप्रभु जी को वैश्वानरत्व या अर्थ में है कि पहले ये भगवान के जो पुष्टि जीव हैं उनको विप्रयोगाग्नि को दान करे हैं, माने भगवान को विप्रयोग अनुभव करने लायक या को बनावे हैं, और वो विप्रयोग बना के और फिर छोड़ नहीं दे हैं। जैसे स्वयं भगवान के विप्रयोग में निरंतर तप्त हैं, क्योंकि हरिराय जी विप्रयोग परम फलवादी हैं, ऐसे जीव को भी विप्रयोग में परितप्त बनावे हैं। वाके सारे कलमश दूर करके और वाको विप्रयोग को भी दान करे हैं। एक बात और श्री जी के हैं वो यह अर्थ में के वल्लभाख्य वल्लभ आख्या यों लेने के बजाय वल्लभा आख्या यों लेके भी अर्थ किया जा सके, क्योंकि अकस सवर्ण दीर्घ में अ भी छूट सके है, आ भी छूट सके है। तो वो जो भोग्य भाव को जो महाप्रभु जी को स्वरूप है त्रितयात्मक स्वरूप के अंतर्गत, वह न्याय सु भोग्य भाव सु महाप्रभु जी वल्लभा भी हैं, और वो उनकी आख्या है। 5 में लेखकार वल्लभ जी, जैसे कि मैं कल आपको बता गया वैश्वानराधिकरण सारो यहां ला रहे हैं, वो सारो वैश्वानराधिकरण वो कल अपन ने सारो विचार देख लियो, पर वाको अपन रिपीट नहीं करेंगे। पर एक बात, वैश्वानर के बाद जो वल्लभाख्य नाम आया हुआ में लेखकार ये बात खास कह रहे हैं कि वल्लभ जो है ये साकांक्ष नाम है, क्योंकि अपने आप में कोई वस्तु वल्लभ नहीं हो सके। कौन की वल्लभ, कौन के लिए वल्लभ, और कौन के लिए वल्लभ, कौन को वल्लभ, वाके लिए लेखकार कह रहे हैं कि या में दूसरे कोई को रिफर करने के बजाय महाप्रभु जी को ही रिफर करो। और महाप्रभु जी कह रहे हैं वदति वल्लभ श्री हरे, तो ये श्री हरि को महाप्रभु जी वल्लभ हैं, या लिया यहाँ गुसाई जी ने वल्लभ नाम दियो है, क्योंकि महाप्रभु जी खुद अपने आप को वदति वल्लभ श्री हरे वल्लभ कह रहे हैं, श्री हरि को मैं वल्लभ हूं, या लिए गुसाई जी भी यहाँ महाप्रभु जी को वल्लभ कह रहे हैं। ये बहुत सुंदर दिए, क्योंकि यमुनाष्टक में आचार्य खुद कह रहे हैं। छठे टीकाकार वल्लभात्मज विठलेश जी, जो वदनानल दास हैं, वो बहुत संक्षिप्त टीका करते वक्त कह रहे हैं कि वैश्वानर कहने सु महाप्रभु जी को वाक्पति बतायो, वो मैं आपको बता गया तो विस्तार सु कह सो अवतार काल में वो वल्लभ हैं और अनावतार काल में वो वाक्पति हैं। अवतार काल में अपने स्वरूप से वो आखो वातावरण पैदा कर रहे हैं भक्ति भावोचित,
और अनावतार काल में अपनी वाणी से वो वातावरण पैदा कर रहे हैं। वही अर्थ को द्योतित करने वाले व्याख्या कर रहे हैं कि वैश्वानर इति वाक्पति इत्यर्थ और अवतार नाम आहु वल्लभाख्य इति। अवतार के वक्त इनको नाम वल्लभ है। रही बात अंत में ये जो सद्रूप और हितकृत सताम की है, तो वाकी टीका में श्री गोकुलनाथ जी उत्थानिका में एक बात प्रश्न उठा रहे हैं कि जो भी प्रिय वस्तु है लोक में, वो कोई निमित्त सुप्रिय होवे है, और जा वक्त वो निमित्त अपने को मिल तो नहीं हो, वह वक्त अप्रिय भी लगने लगे। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े होगा डिमिनिशिंग यूटिलिटी को सिद्धांत। तो डिमिनिशिंग यूटिलिटी को सिद्धांत पढ़े है क्या? जैसे जैसे अपन यूटिलाइज करते हैं चीज अपनी, वो चीज की सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ती है। बराबर। तो वो निमित्त जो है वो बदल जाए, वह वक्त जो है वो प्रियता कम होती चली जाए। तो ऐसे ही शायद महाप्रभु जी में भी पॉसिबल हो सके है कि डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो सके। अरे बेचारे श्री गोकुलनाथ जी को नहीं पता है, आज तो डिमिनिशिंग यूटिलिटी हो गई है महाप्रभु जी की। पर वह को मूल कारण यह है कि जो लोग महाप्रभु जी को चाह रहे थे वो दूसरे जीव हते, और जिनमें डिमिनिशिंग यूटिलिटी भई है वो कोई दूसरे ही जीव हैं। जो मैंने दिन बाद बताई थी आपको स्टोरी सुखे, वो दीक्षित होके आ गए, पर वो असल में तो वो तो है ही नहीं, वो जो हते। तो जिनमें डिमिनिशिंग यूटिलिटी भई है वो महाप्रभु जी के लिए वर्दी नहीं है, और महाप्रभु जी उनके लिए वर्दी नहीं है। पर जो महाप्रभु जी के लिए वर्दी शिष्य हैं पुष्टि मार्ग के, उनमें महाप्रभु जी की यूटिलिटी कभी डिमिनिश हो नहीं सके है, और महाप्रभु जी उनके लिए सर्वदा ही वल्लभ रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। या लाइट में श्री गोकुलनाथ जी एक बात कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी प्रिय चीज होवे है वो दो तरह से प्रिय होवे है। एक तो सुख को कारण होने के कारण प्रिय होवे है, और एक सुख रूप होने के कारण प्रिय होवे है। कोई चीज खुद सुख नहीं होवे, पर वाके कारण अपने को सुख हो तो होए तो वो भी अपने को प्रिय लगे। और कोई चीज खुद सुख रूप होवे, तो जैसे रुपया जो है अपन समझ सकें कि रुपया अपने आप में कोई सुख रूप नहीं होवे, क्योंकि न खाने के काम आवे, न पहनने के काम आवे, न ओढ़ने के काम आवे, न बिछाने के काम आवे, कोई चीज में काम नहीं आवे रुपया। पर ये सब जो अपने आवश्यकताएं हैं वो रुपया से खरीदी जा सके करके, सुख को हेतु होने के कारण रुपया अपने को प्रिय लगे है, वरना रुपया में कोई सुख हेतुता नहीं है। जब सरकार बदल जाए या रुपया को वो कर दिया जाए, कैंसल कर दिया जाए, तो बोले 1000 की नोट हो पर वह की कीमत फिर 1 पैसा भी नहीं रह जाए। तो यालिए श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि सो लौकिक पदार्थानाम प्रकृति संबंधात स्वतः सुख रूपत्वाभावात। लौकिक पदार्थ जितने हैं वो प्रकृति से संबंधित होने के कारण स्वतः सुख रूप नहीं होके कोई न कोई क्षुद्र सुख के पैदा करने वाले होने के कारण प्रिय लगते हुए हैं। पर महाप्रभु जी तो पुरुषोत्तमास्य हैं, आनंद रूप हैं, या कहिए सुख कारणतया प्रिय नहीं है पर स्वतः प्रिय हैं। पर वो स्वतः प्रियता उनकी भाषित कौन को होगी? जो
भक्त होंगे उनको सबको नहीं भाषित होगा। सदरूप के व्याख्या करते हुए गोकुलनाथ जी एक बात और कह रहे हैं कि सदरूप से यहां कोई ऐसे लगे कि केवल सत्ता मात्र है, पर केवल सत्ता नहीं लेनो, या सदरूप में सत्ता को उपलक्षण में लेनो, माने केवल सत है, चित रूप नहीं है, ऐसा नहीं है, अथवा जीव की तरह सच्चित रूप है, ऐसा भी नहीं है, सच्चिदानंद रूप है। सच्चित और आनंद को उपलक्षणतया सदरूपता कही गई है। और ये जो कही गई है सच्चिदानंद रूपता महाप्रभु जी की, वाक्य कारण जो सत भक्त हैं उनके भाव भेद सु महाप्रभु जी उनके मनोरथन को पूर्ति करने वाले हैं। माने जो सत जीव हैं। अब देखो ध्यान सु, यहां भी उपलक्षण लेनो के नहीं सत को, क्योंकि जिनके भाव सच्चिदानंदात्मक भाव हैं, केवल सदात्मक भाव नहीं है, केवल चिदात्मक भाव नहीं है, पर सच्चिदानंदात्मक भाव हैं, उन भावन के मनोरथ को महाप्रभु जी पूर्ण करने वाले हैं, ऐसा भी अर्थ लिया जा सके। अथवा सताम सज्जनानाम, जो सद्भक्त हैं उनके मनोरथन को पूर्ण करने वाले हैं, वो मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, या अर्थ में हितकृत सताम श्री गोसाई जी ने कहा है, ऐसे गोकुलनाथ जी कह रहे हैं। रघुनाथ जी सत के सब पॉसिबल अर्थ दे रहे हैं, जितने पॉसिबल अर्थ हो सके। मतलब सुंदर भी हो सके है, सत को मतलब अविनाशी भी हो सके है, सत को मतलब जो है वो सत भी हो सके, माने बीइंग। सत को मतलब यज्ञादि भी हो सके, क्योंकि गीता में भगवान के यज्ञ तपसी दाने च सदित्येवाभिधीयते, तो जितने भी सत के मीनिंग हैं सबको लेके सर्वरूपता श्री महाप्रभु जी की दिखा रहे हैं। और वो सर्वरूपता दिखा के हितकृत सताम, मैं भक्ता नाम हितमेव करोति हितमेव कृतवान न अहितम, भक्तन को हित ही करें महाप्रभु जी, कभी अहित नहीं करे हैं, ये बात बताई। रही बात श्री हरिराय जी की, गोपेश्वर जी की जी, वो यही बात को कोई न कोई दूसरे तरह से रिपीट कर रहे हैं, शब्दांतर से। कोई या सो अतिरिक्त बात नहीं कह रहे हैं, पर जो लेखकार वल्लभ जी हैं वो सदरूप को अर्थ करते वक्त स्पष्टतया कह रहे हैं कि संतः शुद्ध पुष्टि मार्गी या भक्ता तेषाम स्वभाव गुण क्रिया भी रूपमिव रूपम यस्य स तथा। संत को मतलब शुद्ध पुष्टि मार्गी भक्त उनके स्वभाव गुण क्रिया के जैसे रूप हैं, ऐसे रूप श्री महाप्रभु जी को भी है, या लिए महाप्रभु जी सदरूप हैं। परम भगवदीयत्वम स्वयं चेत न प्रकटे तदा अन्योपि न तथा भवेयु, क्योंकि या तरीके को रूप महाप्रभु जी स्वयं यदि प्रकट नहीं करें तो फिर भक्तन में भी वाको भाव जाग नहीं पाएगा। क्योंकि आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम प्यनक्ति आचिनो हित ही शास्त्राणी स्वाचार्य स्थापयत्यपि, जो आचार्य का मतलब ये है कि वो एक रोल मॉडल हुए है, तो वो रोल मॉडल होने के कारण वो पहले अपने आप को वैसा बना हुए है, और अपने आप को क्योंकि वो सक्सेसफुली वैसा बना सके करके वाके संपर्क में आने वाले वा तरीके के बन पावे हैं। सदरूपो हितकृतताम में लेखकार वल्लभ जी बहुत मजेदार बात लाए हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ सताम को मतलब महाप्रभु जी को निबंध को रिफर करो, कि महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तावधिकारिण भवांत संभवा देवा तेषाम अर्थे निरूप्यते। जो सात्विक हैं स्वयं, जो भगवत भक्त हैं, सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्तावधिकारिण, जो संसारिक बंधन से छूटने के माने
तैयारी में हैं या छूटने के लिए जिनकी भावना है, उनके लिए मैं ये सारी बातें कह रहे हूं। जो अपोजिट ही रहना चाहे उनके लिए मैं कुछ कह ही नहीं रहे हूं। तो तेषाम अर्थे निरूप्यते, या लिए महाप्रभु जी सद्रूपो हैं और हितकृत सता में जो या तरीके के अधिकारी हैं उनके हित करने वाले हैं। संत शुद्ध पुष्टि मार्गी या भक्ता, संत तो संत माने वो संत पुरुष वाला संत नहीं, संत पुष्टि मार्गी या भक्ता तेषाम, जो पुष्टि मार्गी भक्त हैं उनके जो स्वभाव, उनको जो गुण, उनकी जो क्रिया, वो क्रिया को जो रूप है, वो रूप को इंस्पायर करने वाले, वो रूप जिनसु रिपोर्ट में आ सके, ऐसा महाप्रभु जी को स्वरूप है, या अर्थ में सद्रूप है महाप्रभु जी। जैसे अपन सितार बजाते हो और तबला भी अपन साथ में संगति करते हो, तो सितार को जो सुर है वही सुर तबला में भी मिलाना पड़ेगा ना, तब तो वो संगति होगी, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसे जो शुद्ध पुष्टि मार्गी भक्त हैं, उनको जो स्वभाव है वो महाप्रभु जी के साथ जब कांटेक्ट में आवे तो डिससेटिस्फाइड या डिप्रेस कभी नहीं होंगे। जो शुद्ध पुष्टि मार्गी भक्त हैं, उनके जो गुण हैं वो महाप्रभु जी के संपर्क में आए तो खिल उठेंगे, कभी सप्रेस्ड नहीं हो जाएंगे वो गुण। मैं अपने कई प्रवचनों में बता चुके हो कि कोई भी ज्यादा सेवा करे तो हम महाराजन को जो है वो घबराहट हो जाए कि भाई ये क्या ढोंगी है, पाखंडी है, क्या है। महाप्रभु जी को ऐसे नहीं होवे। जितना भक्त ज्यादा सेवा करे, टू द एक्सटेंट कि महाप्रभु जी से भी ज्यादा सेवा करे, तो महाप्रभु जी वाकू भी ऐसो प्रोत्साहन ही देवे हैं। और एक बात ध्यान से देखो कि 84 वैष्णव की वार्ता और ये सब में देखो तो कभी महाप्रभु जी ने वह तरीके की विकलता प्रकट करी है, मानसी वाली विकलता, या हर वक्त प्रकट नहीं करी, पर जिन भक्तन में ऐसी विकलता प्रकट होती थी उन भक्तन को महाप्रभु जी ने पाखंडी कह के उनको धुतकार नहीं दियो। जो भक्त मानसी सेवा निरंतर करते रहते थे उनको महाप्रभु जी ने कभी यो नहीं कही कि तुम पाखंडी हो, दूर तो हमसु कैसे आगे बढ़ गए। महाप्रभु जी तो कई बार शास्त्रार्थ भी करते थे, कई बार यात्रा भी करते थे। तो क्योंकि महाप्रभु जी के गुण ऐसे हैं कि उनके, महाप्रभु जी के वाणी और व्यक्तित्व के संपर्क में आने पे वो जो शुद्ध पुष्टि मार्गी जीव के जो स्वभाव, गुण और क्रिया हैं वो खिल उठे। प्रायः सोचे समझे बिना अक्सर लोग कहें कि ये सेवा को वैभव गोसाई जी ने बढ़ा दियो, पर अपन ध्यान से जाने कि दामोदर दास जी महाप्रभु जी के वक्त द्वारकाधीश जी की सेवा जबरदस्त वैभव से करते थे, और वो उतनी वैभव से मेरे को नहीं लगे कि महाप्रभु जी ने कभी अड़ेल में अपने ठाकुर जी की सेवा करी वाह वैभव सु। पर वाह वैभव सु सेवा नहीं करी करके महाप्रभु जी से ज्यादा वैभव सु सेवा करी करके दामोदर दास जी को कभी महाप्रभु जी ने डिग्रेड नहीं कियो, उनको डिमोशन नहीं कियो, बल्कि हर वक्त यही आज्ञा करते कि जाने राजा अम्बरीश नहीं देखे हुए वो दामोदर दास के दर्शन कर ले। तो क्योंकि उनके भीतर मादा हतो, उनके भीतर मादा हतो, या लिए वो भक्त को प्रोत्साहित कर पाते थे। हम लोगन में क्या चक्कर हो गया कि भीतर मादा बचे नहीं है करके कोई भी थोड़ी ज्यादा भक्ति करे या अपने ठाकुर जी को ज्यादा मान ले तो हमको घबराहट होने लग जाए कि फिर अब या स्थिति में हमारा क्या होएगा, वेयर डू वी स्टैंड। यदि वो अपने आप की इमेज इतनी बूस्ट कर रहे हो तो नर्वस हो जाए हम लोग। तो महाप्रभु जी ऐसे नहीं होते, ऐसे ये कह रहे हैं कि वो उनके सद्रूप को मतलब है कि जो पुष्टि मार्गी, जो शुद्ध पुष्टि मार्गी स्वभाव, गुण या क्रियाएं हैं, वो जो भी कर रहे हैं, जैसे गज्जन धावन की विकलता,
तो महाप्रभु जी अप्रिशिएट करें। और ऐसी विकलता हर वक्त महाप्रभु जी तो नहीं दिखा रहे हैं। वार्ता पढ़ के देख लो, ऐसी कभी कभार दिखाई है महाप्रभु जी ने, पर ऐसी विकलता हर वक्त महाप्रभु जी ने नहीं दिखाई। तो नहीं दिखाई तो क्या गजन धावन महाप्रभु जी से चढ़ के हैं? अरे भाई, महाप्रभु जी के स्वरूप में वो खासियत है कि जाके कारण गजन धावन में भक्ति की ऐसी विकलता प्रकट भई है। तो वो सपोर्टिंग है महाप्रभु जी को रूप। बाकी गजन धावन की विकलता को, दामोदर दास जी की वैभवपूर्ण सेवा को सपोर्टिंग रूप है, यद्यपि खुद उतने वैभव से सेवा नहीं कर रहे हैं। बल्कि सच बात तो एक ये है कि 30 वर्ष तक तो महाप्रभु जी ने शायद पूजा ही करी है, सेवा भी नहीं करी है। क्योंकि ब्रह्म संबंध की आज्ञा भई, वाके बाद आपने सेवा को प्रकार शुरू कियो। तब तक तो आपके पास पूजा के वो शालिग्राम जी विराजते थे, उनकी पूजा करते थे, और भागवत जी की पोथी विराजती थी। तो 30 वर्ष तक की यात्रा में तो आपने पूजा को ही प्रकार रखे है, सेवा को प्रकार रखे नहीं। सेवा को प्रकार आपने शुरू किया है 30 के बाद, विवाह के बाद। तो बहुत सारे महाप्रभु जी के सेवक जो हैं वो 29 सालन में भय सेवक हैं जो हैं, वो उनको महाप्रभु जी ने कभी डिग्रेड नहीं किया। यह अर्थ में सद्रूप है। बहुत विलक्षण अर्थ बता रहे हैं लेखकार। अतएव आहु हितकृत सतामिति, माने स्वभाव, माने महाप्रभु जी को रूप या तरीके को है कि जो शुद्ध पुष्टि मार्गी जीव हैं उनके स्वभाव और गुण क्रिया को प्रोत्साहक महाप्रभु जी को रूप है। इतना ही नहीं, पर स्वयं महाप्रभु जी को रूप भी कैसो है। तो वाकु कहते भाई, वो कह रहे हैं कि स्वभाव गुण क्रिया और उपदेश, इन तीनों सु ऐसे जो स्वभाव गुण क्रिया रूप वाले जीव हैं, स्वभाव गुण और क्रिया वाले जीव हैं, उनको महाप्रभु जी हित करने वाले हैं, ये बताया। छठे टीकाकार वदनानल दास जी, वो सत्य को अर्थ कर रहे हैं शुद्ध सत्व। यह शुद्ध सत्व जो लोग प्रमेय रत्नार्णव पढ़े होंगे, पता नहीं आप क्या वहां में आयो कि नहीं, शुद्ध सत्व को उल्लेख मूल रूप में आयो होएगो। तो मूल रूप में जो शुद्ध सत्व को उल्लेख आयो, वो शुद्ध सत्व को थोड़ो कंसेप्ट समझ लो, जरूरी है। यहाँ शुद्ध सत्व को मतलब ये है कि यद्यपि और लोगों को यहाँ पे बहुत आपत्ति है अपने या स्टैंड पे, पर अपन को स्टैंड जो है वो अपनी हाइपोथेसिस सु या अपने इमेजिनेशन से खड़ो किया स्टैंड नहीं है, शास्त्र वचन की व्याख्या से खड़ो किया गया स्टैंड है, स्वीकार्य गया स्टैंड है। और शास्त्र में ऐसे एक नहीं अनेक वचन मिल रहे हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। तो भगवान को जो धाम है वो विशुद्ध सत्वात्मक है। तो वो विशुद्ध सत्वात्मक धाम को जो आपको कंसेप्ट है वो अपने को एकदम टेक्निकल बात है, और वो थोड़ी अपने को समझनी चाहिए या जंक्चर पे। जैसे कि आप जानो कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म सबके सच्चिदानंद में सु 3 गुण प्रकट हुए हैं, सत्व रज और तम गुण। और उन तीनों गुणन की जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है। वह प्रकृति में वो तीनों गुण परस्पर मिश्रित हो जाए हैं, पर प्रभु वह गुणन को प्रकृति के रजस और तमस गुण से मिश्रित हुए बिना भी अमिश्रित सत्व भी रख सके हैं। वो अमिश्रित सत्व को अपने यहाँ प्राकृत नहीं मान्यो गयो है। तो
एक बात ध्यान से समझो कि अपने यहाँ की जो मेटाफिजिक्स है वह कोई बड़ा सटल फॉर्म है कि जो भी मैटर है, जो अपने को मैटर तरीके अनुभव में आ रही है, वो मैटर सत्वरज तमो गुणात्मक है। पर मैटर को एक कोई और फॉर्म और है कि जो तमो सत्वरज तमो गुणात्मक नहीं होके शुद्ध सत्वात्मक है। और वह शुद्ध सत्वात्मक मैं आपको लिख के बता दूं तो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। सत, चित और आनंद को अपन एक सिंबल ऐसे मान लें तो जो ब्रह्म है वो कैसा है? ऐसा सच्चिदानंद है। दिख रहा है ना आपको? वहां जो आनंद है वो कैसा आनंद है कि वो चिदानंद है। वहां जो चैतन्य है वो कैसा चैतन्य है? सद्रूप चैतन्य है करके या तरीके को सच्चिदानंद है। अब या सच्चिदानंद में सु जब वक्त सृष्टि प्रकट हुए है तब पहले गुणन को व्युच्चरण हुए या तरह से व्युच्चरण माने जैसे आग में सु तिनखा निकले, वह तरह से गुणन को व्युच्चरण हुए। वो गुण व्युच्चरित होके अपनी डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन से ये 5 रूप को पैदा करे हैं। काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष। वहां में प्रकृति और पुरुष क्या है? प्रकृति क्या है? ये सत्वरज तमो गुणन की साम्यावस्था। ये साम्यावस्था है। पुरुष जो है वो चिद्रूपी है। अभी काल कर्म स्वभाव को अपन फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें, कभी फुर्सत से देखेंगे। या प्रकृति में सु साम्यावस्था में सु कोई में सत्व ज्यादा, कोई में तम ज्यादा, कोई में रज ज्यादा, वह प्रपोर्शन से फिर अलग अलग मैटर पैदा हुए हैं।
माने अपन यो समझ सकें जितने भी आके कॉम्बिनेशन परमिटेशन बनते हो, बहुत सारे बनेंगे, ऐसे बना के अपन देख सकें वगैरह वगैरह। आई ख्याल में? ये एग्जैक्ट वह तरीके को कुछ प्रिंसिपल है कि जैसे फिजिक्स में एटम को जो काउंटिंग हुआ है ना 97 कितने नंबर की, कितने में 97 है, कितना 98 है, कितना क्या है, कितना क्या है, वासु वो सारो तत्व कैसे डिफरेंट हुए हैं। एग्जैक्ट वही प्रिंसिपल अपने यहाँ भी है कि सत्वरज तम की घटबड़ की जो वो है, वासु आखो मैटर को अलग अलग पदार्थ निर्माण हुए हैं। वो मैटर जैसे कोई में इतने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, इतने न्यूट्रॉन हैं, इतने प्रोटॉन हैं, तो वाकई ये तत्व हो गयो। वो एक कम हो गयो तो वो ज्यादा हो गयो। माने एक एक अणु के घटने बढ़ने सु सोना सु लोहा हो सके है, हाइड्रोजन सु कुछ और हो सके। तो वो जो एटम के वेट को जो सिद्धांत है कि एटम को वेट कितना है, वाकई जो संख्या है वह संख्या से कैसे वहां को स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ है। एग्जैक्ट वही मेथड अपने यहाँ प्रकृति के गुणन के बारे में स्वीकारी गई है कि प्रकृति के जो सत्वरज तम गुण हैं, इनके डिफरेंट नंबर सु अधिक घटबड़ सु तत्व को भेद पैदा हुए है और अलग अलग तत्व प्रकट हुए हैं। ख्याल में आयो? ये जो है तत्व, जो तत्व में प्रकृति के ये तीनों तत्वों की घटबड़ काम कर रही है, वो सारे तत्व प्राकृत कहवावे। वो सारे तत्व हंसु अपनो शरीर घड़ो भयो है। वो सारे तत्वन की या संरचना सु ये सारो जगत की संरचना घड़ी भई है, ये अपनो सिद्धांत है। जो फिजिक्स जानते होगे उनको तो बिल्कुल समझने में तकलीफ नहीं आएगी, पर कोई को तकलीफ आती हो तो पूछिए, बताऊंगा। और पर जैसे 3 1 है, 1 2 है, 1 4 है, तो एक तत्व हो गया। कोई में से वो चीज जो है वो 1 हो गई और वो 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो एक वो दूसरा तत्व हो गया। ऐसे उनकी घटबड़ की संख्या से वो सारे तत्व को भेद पैदा हुए है। ये आखो अपनो सिद्धांत है। ख्याल में आयो? तो वो जितना भी ये घटबड़ के कारण प्रकृति के वैषम्य से पैदा हो, तो जो मैटर है वह मैटर को अपने यहाँ विकार कहो जाए है, अविकार नहीं कहो जाए है। वो सब विकार है। पर वो जो शुद्ध सत्व है, ये शुद्ध सत्व अपने यहां अविकारी सत्य है और वो भगवत गुण रूप सत्य है। क्योंकि भगवान के सच्चिदानंद में सु सदंश में सु प्रकट भयो वो सत्य है। और प्रभु जब भी लोक में अवतीर्ण हुए हैं तो वाह मटीरियल बॉडी को लेके प्रकट हुए हैं, ये प्राकृत बॉडी को लेके नहीं। ये अपने यहाँ की थियोलॉजी को बहुत डीपेस्ट रहस्य है। और प्रभु को जो धाम है, वो धाम भी वो शुद्ध सत्वात्मक धाम हुए है। जहां भी प्रभु विराज रहे हैं वो शुद्ध सत्वात्मक स्वरूप में विराजे हैं। वो मिश्र जो तमो रज मिश्र जो सत्व है, मैटर को जो वो स्वरूप है, वह रूप में प्रभु अपनी बॉडी एक्वायर नहीं कर रहे हैं, ना प्रभु को वो कोई अबॉर्ड हो सके है। ये एक अपनो सिद्धांत है। आई ख्याल में? फिजिक्स में आया कि नहीं है? आया ना? बस फिर हरकत नहीं है। तो यह बात को ध्यान से समझ जाओ।
कभी तुम्हारी फिजिक्स की किताब पढ़ के देख लोगे ना, तो हमें सब एटम के वेट दिए हुए हैं कि कौन से एटम को कितना वेट है। वह वेट के हिसाब से उनको वो गणना की आंखों एक चार्ट हुए है, और वह चार्ट से अपन उनको ऑर्डर भी समझ सके कि उनके ऑर्डर क्या हैं। क्या सुनाई नहीं दियो? हाँ, यही अर्थ में, यही अर्थ में, क्योंकि वहां से ठाकुर जी प्रकट भय ना, तो शुद्ध सत्व में से प्रभु प्रकट हुए हैं, शुद्ध सत्व में विराजे हैं, और शुद्ध सत्व को उनको शरीर हुए है। वो उनकी वो मटीरियल होते भय भी एज इफ मटीरियल है, इन ऑल रिस्पेक्ट मटीरियल नहीं हुआ है बॉडी उनकी। ये बताया ना, सच्चिदानंद ब्रह्म में सु 3 गुण अलग जो विचरित भय, सबसे पहले उन जो 3 गुण जो अलग विचरित भय, सच्चिदानंद ब्रह्म होमोजीनियस सच्चिदानंद है, पर वो जब अपने सत को अलग प्रकट करे, चित्त को अलग प्रकट करे, आनंद को अलग प्रकट करे, तो आनंद को अलग प्रकट करे। सॉरी, एक बात रह गई। अच्छा, मैंने ना ध्यान दिला दिया।